Today's topic is GLP in Pharmaceutical Analysis, Semester 6, Unit 1st. Good Laboratory Practice. First introduced in New Zealand 1972. इसे सबसे पहली बार न्यूजीलैंड में पेश किया गया था 1972 में. GLP was instituted in US. GLP को स्थापित यूएस में किया गया. Following cases of fraud generated by the toxicology labs in data submitted to the FDA by pharmaceutical companies. इसमें बताया जा रहा है कि कई सारा फ्रॉड केस जो जनरेट किया गया था टॉक्सिकोलॉजी लैब के द्वारा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने फॉल्स डाटा को सबमिट कर रही थी FDA को, जिससे बहुत सारी परेशानियां हो रही थी. उसके बाद इंडस्ट्रियल बायोटेस्ट लैब was the most notable cases where the thousands of the safety for clinical manufacture were falsely claimed to have been performed so were poor. इंडस्ट्रियल बायोटेस्ट लैब के द्वारा क्लेम किया जा रहा था जो भी चीज वो सब गलत हो रहा था. जितना भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था और इसके द्वारा जो भी क्लेम किया जा रहा था कि वो मेरा सेफ्टी है, लेकिन इसमें सारा चीज फॉल्स था और उसका परफॉर्मेंस बाद में देखा गया तो वो बहुत पुअर निकला, बहुत खराब निकला. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. इन 1981 एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड OECD. 1981 में एक ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो प्रोड्यूस करता था जीएलपी प्रिंसिपल को डाटा जनरेटेड इन द टेस्टिंग ऑफ द केमिकल्स इन वन OECD मेंबर कंट्री. जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो भी केमिकल्स तैयार होते थे, सब्सटेंस तैयार होता था, उसका टेस्ट किया जाता था OECD मेंबर के द्वारा और डाटा जनरेट किया जाता था. जो भी गाइडलाइंस दिया गया OECD के द्वारा और द प्रिंसिपल ऑफ GLP और प्रिंसिपल और गाइडलाइंस के द्वारा इसके डाटा को चेक किया जाता था और ये एक्सेप्ट किया जाता था OECD मेंबर कंट्री के द्वारा. और सभी जितने भी OECD के मेंबर हैं वो सभी मेंबर इसको एक्सेप्ट करते थे. GLP in OECD principle is defined as a quality system concerned with the organization process and the condition under which non-clinical health, environment, safety studies are planned, performed, monitored, record, achieved and report. इसमें यह बताया गया कि कोई भी जो क्वालिटी जो भी सिस्टम है उसका क्वालिटी होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोसेस है, वो कंडीशन है जो भी है, वो नॉन क्लिनिकल हेल्थ और इन्वायरमेंट को देखते हुए चलना चाहिए और सभी को क्वालिटी के हिसाब से चलना चाहिए. जिसमें सेफ्टी स्टडीज़ जो भी होगा वो सेफ्टी से होगा और प्लान क्या होगा, परफॉर्म क्या रहेगा, अच्छे से परफॉर्म किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, इसमें ये बताया गया है. वाई वाज GLP क्रिएटेड. GLP क्यों क्रिएट किया गया, आखिर इसकी ज़रूरत हमें क्या थी जो GLP को क्रिएट करना पड़ा. Why was GLP created? In the early 1970, FDA became aware of cases of poor laboratory practice all over the United States. Why was GLP created? GLP क्यों क्रिएट किया गया. In the earlier 1917, FDA became aware of the cases of the poor laboratory practice all over the United States. 1970 में FDA को यह पता चला कि बहुत सारा केस जो है पुअर लेबोरेटरी प्रैक्टिस चल रहा है यूनाइटेड स्टेट में. They discover a lot fraudulent activities and a lot of poor
लैब प्रैक्टिस। उस वक्त ये डिस्कवर किया गया कि बहुत सारा गलत एक्टिविटीज़ किया जा रहा है, पुअर एक्टिविटीज़ किया जा रहा था, पुअर प्रैक्टिस किया जा रहा था, ख़राब प्रैक्टिस किया जा रहा था हमारे लेबोरेटरी प्रैक्टिस में। कुछ एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द पुअर लैब प्रैक्टिस फाउंड वेयर। इक्विपमेंट्स नॉट बी कैलिब्रेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहा था हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कंपनीज में, लेबोरेटरी में, वो कैलिब्रेट नहीं किया गया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसके कारण हमारा जो मेजरमेंट था वो रॉन्ग आ रहा था। इनकरेक्ट इनएक्यूरेट अकाउंट ऑफ द एक्चुअल लैब स्टडीज। हमारा जो प्रयोगशाला जो था वो उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जो स्टडी किया जा रहा था उसका इनएडिक्वेट टेस्ट सिस्टम। प्रयोगशाला जो था वो पर्याप्त मात्रा में होने के कारण ये सब दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण हमको ये जेएलपी को क्रिएट करना पड़ा। जो भी दिक्कत आ रही थी यूनाइटेड स्टेट में, जो भी केमिकल्स मैन्युफैक्चर में बन रहे थे, कई सारा केसेस आने के बाद ही ये क्रिएट किया गया। प्रिंसिपल ऑफ जीएलपी। जीएलपी के अंदर कौन कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और इसका क्या क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहले देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्टडीज़। स्टडी का क्या परफॉर्मेंस पड़ेगा जीएलपी के अंदर, वो देखा जाएगा। कैसे स्टडी किया जा रहा है। स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड मटेरियल। हम किसी भी रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रखेंगे, किसी भी मटेरियल को, किसी भी रिकॉर्ड को। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो हम लोग याद रखते हैं, हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाते हैं। स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन फॉर्म यूज़ करते हैं, जिससे हमें हर एक चीज़ एक्यूरेट मेजरमेंट मिले, हर एक चीज़ पता चले। उसका अगला देखते हैं क्वालिटी एंश्योर प्रोग्राम। इसमें क्या आता है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भी है क्वालिटी को एंश्योर किया जाता है कि वो सही है या नहीं। वो इसमें क्वालिटी एंश्योर प्रोग्राम में देखा जाता है कि उसका प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं देख रहा है, उसका क्या क्वालिटी है वो देखा जाता है। जीएलपी के अंदर इसके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो देखते हैं हम लोग। जीएलपी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं, वो इस प्रिंसिपल में देखते हैं। जीएलपी के अंदर और देखते हैं ऑपरेटर्स, मटेरियल एंड रीएजेंट। हम लोग कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा रीएजेंट यूज़ करते हैं, ये सब हमारे प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। उसके बाद अगला देखते हैं रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट। उसके बाद जो भी हम रिजल्ट में आएगा वो क्या आएगा, वो कैसे इसको स्टडी करेंगे, कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, वो सब हम इस प्रिंसिपल में देखते हैं। अगला है टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फैसिलिटीज़ को कैसे टेस्ट करेंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कैसे टेस्ट करेंगे, इसमें यही बताया जाता है। अगला है टेस्ट रेफरेंस एंड सब्सटेंसेस। जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, कौन सा रेफरेंस ले रहे हैं, कौन सा स्टैंडर्ड चीज़ यूज़ कर रहे हैं टेस्ट के लिए, वो भी जीएलपी के अंदर ही बताया जाता है। उसके बाद टेस्ट सिस्टम, कौन सा टेस्ट सिस्टम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को कैलिब्रेट करने के लिए, जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, वो सब हमारा जीएलपी प्रिंसिपल के ही अंदर आता है। बेनिफिट्स ऑफ जीएलपी, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम हमारे जीएलपी से देखते हैं। इट विल गिव्स बेटर इमेज ऑफ कंपनी एज अ क्वालिटी प्रोड्यूसर इन ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में जो भी कंपनी थी उसका इमेज अच्छा हो रहा था, उसका क्वालिटी अच्छा हो रहा था। प्रोवाइड हॉट टिप्स ऑन एनालाइज ऑफ डाटा एज वेल एज मीजर अनसर्टनली परफेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद कोई भी डाटा जो भी
इंडस्ट्री में हो रही थी, तैयार हुई थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो डाटा को जांच किया जा रहा था, मेज़र किया जा रहा था और परफेक्ट रिकॉर्ड को रखा जा रहा था बाद में चेक करने के लिए जिसको भी ज़रूरत हो। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डूइंग टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इन डिटेल। किसी भी केमिकल्स को जांच करने के लिए गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा था और उसका मेजरमेंट जो हो रहा था वो पूरी डिटेल में हो रहा था। प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड अ बेटर कंट्रोल फॉर अ मेंटेनेंस एंड इंस्ट्रूमेंट, environmental कंट्रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ टेस्ट रिकॉर्ड etc। देखते हैं हम लोग प्रोवाइड गाइडलाइंस, जो भी प्रोवाइड गाइडलाइंस मेरा था उसके कारण हम लोग को बेटर कंट्रोल हो रहा था, मेंटेनेंस हो रहा था, किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो भी हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल कर रहे थे और जो भी प्रिजर्वेशन ऑफ द टेस्ट रिकॉर्ड और हर एक चीज़ हम लोग रिकॉर्ड रख रहे थे, जिसके कारण फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस जो भी हो रहा था उसके कारण ग्लोबल मार्केट में कंपनी के द्वारा इमेज जो है अच्छा हो रहा था और हमारे मार्केट में अच्छे से इसका यूज़ हो रहा था। हाउ टू प्रैक्टिस जीएलपी। जीएलपी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। फर्स्ट है जनरल प्रोविज़न। जनरल प्रोविज़न के द्वारा इसको प्रैक्टिस किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल के द्वारा किया जाएगा, बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। फैसिलिटीज़ क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसके द्वारा इसको प्रैक्टिस किया जाएगा। कोई भी इक्विपमेंट है, कैसा इक्विपमेंट है, उसके द्वारा अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट के द्वारा इसको प्रैक्टिस किया जाएगा। टेस्ट फैसिलिटीज़ एंड ऑपरेटिंग, अच्छे से फैसिलिटी के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा किसी भी चीज़ को। टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स, इसमें कंट्रोल आर्टिकल्स किया जाएगा, देखा जाएगा, उसमें टेस्ट किया जाएगा। प्रोटोकॉल फॉर एंड कंडक्ट फॉर द स्टडी, हर एक प्रोटोकॉल को यहाँ फॉलो किया जाएगा। जो भी स्टडी किया जाएगा उसको, उसके रिकॉर्ड को रखा जाएगा, उसके रिपोर्ट को रखा जाएगा, कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, ये सब हम लोग देखते हैं हाउ टू प्रैक्टिस जीएलपी के अंदर। तो ये कुछ सारे टॉपिक्स हैं। पर्पस ऑफ जीएलपी। जीएलपी का क्या पर्पस था। जीएलपी इज टू सर्टिफाई दैट एवरी स्टेट ऑफ द एनालिसिस इज वैलिड और नॉट। जीएलपी किसी भी स्टेट को सर्टिफाई करता था कि वो वैलिड है या नहीं है, वो जांच जो भी स्टेप फॉलो किया जा रहा है वो वैलिड है कि नहीं है, इसमें ये चेक किया जाता है। इंश्योर दैट क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा सबमिटेड टू द एफडीए एंड सपोर्ट टू द सेफ्टी टू रेगुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी इसमें देखा जाता किसी भी प्रोडक्ट का जो भी सेफ्टी और रेगुलेशन फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, एफडीए के द्वारा सपोर्ट किया जाता था और डाटा सबमिट किया जाता था और उसका क्वालिटी कैसा है ये देखा जाता था। जीएलपी हैवी emphasis of data recording, records and specimen retention is some basic points for use in purpose of GLP. And the other is the basic element in GLP. The basic element in GLP are personal, document, facility, test and control articles. एग्जाम्पल पर्सनल के अंदर हमारा बेसिक एलिमेंट इन जीएलपी, कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता था जीएलपी के अंदर देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल, इसके अंदर आता है स्पॉन्सर, मैनेजमेंट, स्टडी, डायरेक्शन, क्वालिटी, इंश्योरेंस। दूसरा है डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, रिकॉर्ड और आर्चिविंग। उसके बाद आता है फैसिलिटी। फैसिलिटी के अंदर देखते हैं हम लोग लैबोरेटरी ऑपरेशन, एनिमल केयर, इक्विपमेंट्स, रिएजेंट्स एंड स्टोरेज। उसके बाद देखते हैं टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है कैरेक्टराइजेशन, handling and storage. These are the elements of GLP.
अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ GLP। Assure that the data are a true reflection of result obtained from studies। इसमें देखेंगे कोई भी डाटा जो है जो हमारा रहेगा उसमें हमारा डाटा जो भी रहेगा वो एकदम सही डाटा रहेगा, जो ऑब्टेन किया जाएगा जो हमारे स्टडी के लिए में एक चीज़ सही रहेगा। ये हमारा एक एडवांटेज है। प्री क्लिनिकल सेफ्टी एंड रेसिडेंशियल सेफ्टी। इसमें क्लिनिकल सेफ्टी में ये पहले ही सेफ्टी किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये ह्यूमन पे अप्लाई करने लायक है या नहीं है, जो इन्वायरमेंट को हेल्थ को प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। इसमें रेसिड्यू हेल्थ में देखेंगे कि एक कंट्री में अगर इसको इस डाटा को क्वालिफाई कर दिया गया तो अदर और 40 कंट्री में इसको अवेलेबल किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे जनरेशन ऑफ हायर क्वालिटी एंड रिलेबल टेस्ट डाटा। हायर क्वालिटी के डाटा को इसमें जांच किया जाता है आधुनिक तरीके से, जिसमें कि कोई कमी ना हो। ये एडवांटेज हो गया। म्यूचुअल एक्सटेंशन ऑफ डाटा। म्यूचुअल एक्सटेंशन ऑफ डाटा जो है हमेशा एक्यूरेट डाटा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये इसका एडवांटेज है, कोई भी डाटा होगा एक्यूरेट डाटा मिलेगा इसमें। इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसके बाद पब्लिक का जो है कॉन्फिडेंस जो है इसके कारण इंक्रीज हो जाता है कि पब्लिक क्या चाहता है, पब्लिक का डिमांड जो है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है GLP के कारण। उसके बाद शॉर्टर टाइम टू मेक फॉर न्यू प्रोडक्ट। कम समय में ही हमारा न्यू प्रोडक्ट को इसमें बनाया जाता है और सही से जांच किया जाता है। ये हमारा GLP का कुछ एडवांटेज था। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ GLP। मोर मैन पावर इज रिक्वायर्ड। GLP के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण ये एक डिमेरिट्स है। उसके बाद देखते हैं एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसका प्रोसेस जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है, इसका इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है। जो कैलिब्रेशन के लिए, टेस्ट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, ये कुछ सामान जो है बहुत महंगा आता है। उसके बाद आते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। हम जो टेस्ट करते हैं, जो डाटा एनालाइज करते हैं किसी भी केमिकल्स का, सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इसीलिए इसका कुछ 2-3 डिसएडवांटेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।